तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज के बारे में हम बात करने वाले हैं री नीट एग्जाम के बारे में। आपका जो ये री नीट एग्जाम है ये बेसिकली 21 जून को होने वाला है। अब इस एग्जाम के अंदर एक यूनिट आती है जिसका नाम है जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स की यूनिट के अंदर आपके आते हैं पूरे 3 चैप्टर। फर्स्ट वन जो चैप्टर है वो है आपका बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड जो चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द थर्ड वन चैप्टर इज इवोल्यूशन। ये तीनों चैप्टर मिलकर के आपके एक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की यूनिट को समझने के लिए आपको जेनेटिक्स से कुछ कॉमन टर्म्स को समझना पड़ेगा। जेनेटिक्स से कुछ बेसिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा, या फिर हम बात करें जेनेटिक्स के अंदर कुछ क्रॉसेस आती हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में जो जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो नीट का एग्जाम होने वाला है 21 जून को, क्योंकि आपका जो फर्स्ट नीट का एग्जाम था वो लीक हो गया था, इसलिए ये जो नया एग्जाम होने वाला है 21 जून को, ये बेसिकली क्या है, एक री नीट एग्जाम है। वापस से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए फटाफट से समझते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड के मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में, मतलब जिनके अंदर जो जो एक्सप्रेस होने के उस पैटर्न को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पैटर्न है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। ये टॉपिक भी आपका बेसिकली एनसीईआरटी से ही है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और हमें ध्यान रखना है। सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड की टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की यूनिट के अंदर बहुत ही कॉमन बेसिक्स जो होते हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो का एम ये होता है कि हर एक बच्चे को हम ये समझ के पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चे को कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सो टर्मिनोलॉजीज की जब बात करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो जेनेटिक्स के अंदर सबसे कॉमन जो टर्म है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर जीन को, एक पर्टिकुलर जीन को। वो जीन क्या एनकोड कर रहा है? वो बेसिकली फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर वो हाइट एनकोड कर रहा है, तो हाइट यहां पर क्या हुआ? हाइट हुआ यहां पर कैरेक्टर। एक हाइट क्या है? कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी जो हाइट है ये मेरा एक कैरेक्टर है, मेरा जो स्किन का कलर है ये मेरा एक कैरेक्टर है, मेरे जो आईज का कलर है ये एक कैरेक्टर है। तो बेसिकली कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे हाइट हो गया, ठीक है, मेरी स्किन का कलर हो गया, ये क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन ट्रेट क्या होती है? ट्रेट जो होती हैं ये कैरेक्टर से ही डेवलप होती हैं। जो हाइट है, हाइट अगर जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है, तो टॉल है, या फिर डॉर्फ है, तो डॉर्फ और डॉर्फनेस और टॉलनेस ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे? आपके ट्रेट। मतलब कि ट्रेट जो है, ट्रेट कहां से डेवलप हुए हैं? ये बेसिकली हाइट से ही डेवलप हुए हैं। हाइट दो टाइप की होती है, या तो टॉलनेस होगी या फिर डॉर्फनेस होगी। अब ये जो टॉलनेस और डॉर्फनेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली ट्रेट्स को। तो ट्रेट्स और कैरेक्टर के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जीन क्या होता है? जीन होता है डीएनए के अंदर एक बेसिकली सेगमेंट होता है। जब हम डीएनए की बात करते हैं, ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, तो ह्यूमन डीएनए आपका कैसा होता है? लीनियर होता है। इस लीनियर डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेगमेंट की बात करें या फिर हम इस सेगमेंट की बात करें, तो ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स कुछ प्रोटीन को एनकोड करेंगे। ये सेगमेंट्स एनकोड करेंगे किसी प्रोटीन को, तो वो सेगमेंट क्या कहलाएगा? वो सेगमेंट कहलाएगा आपका बेसिकली जीन। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अलील्स क्या होते हैं? अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अलील्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव, मतलब ये जीन्स की तरह ही होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। जेनेटिक्स में जब हम डीप थोड़ी स्टडी करते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो जीन्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किसी प्रोटीन के लिए। वो किसी प्रोटीन को एनकोड कर रहे थे जिससे पर्टिकुलर कैरेक्टर फिनोटिपिकली शो हो रहा था। फिनोटिपिकली का कहने का मतलब है जो फिजिकली अपीयर हो रहा था। एग्जांपल के तौर पे जैसे हाइट का जीन है, जो मेरा डीएनए है, जैसे मेरी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है। अब वो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका डीएनए। अब डीएनए जो है, ये जो डीएनए है एक्चुअल में कंटेन करता है कुछ सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट्स एनकोड करते हैं किसी प्रोटीन को। कोई प्रोटीन है वो एनकोड कर रहा है। अब ये प्रोटीन जो एनकोड कर रहे हैं, इस प्रोटीन का कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा अब फिजिकली। फॉर एग्जांपल ये हाइट का जीन है, ये हाइट के प्रोटीन को, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रोटीनिशियस नेचर का है, प्रोटीन का मिलकर के बना है, और इसका इफेक्ट फिनोटिपिकली शो क्या हो रहा है कि मेरी हाइट इंक्रीज है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्म, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिनोटिपिक नेचर। फिनोटिपिक नेचर कैसा है इसका? हाइट का। ठीक है। अब अलील्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अलील्स जैसे कैरेक्टर, जो ट्रेट्स थी वो कैरेक्टर से मिलकर के बनी थी, अब जो अलील्स है वो जीन से ही मिलकर के बनी है। अब ये जीन्स मेरे में आया कहां से? ये समझो। अब कोई भी जीन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम हाइट की बात करें, हाइट को एनकोड करने वाला जो जीन होगा, फॉर एग्जांपल वो टॉल है, ठीक है, ये जो जीन है, ये जीन। अब इसके अंदर दो तरीके के अलील्स प्रेजेंट है। ये आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं? जीन्स के फॉर्म
ये जीन है, जीन के अंदर दो तरीके के अलील्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। ये कैपिटल टी दो कहां से आए? एक कैपिटल टी जो होता है वो आता है आपका मदर से, एक दूसरा कैपिटल टी आता है वो आपका फादर से आता है। ये कहां से आए? ये आए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले मेल के अंदर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू डेवलपमेंट होता है स्पर्म्स का, ठीक है, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है। और हैप्लॉइड सेल के अंदर एक जीन के अंदर एक ही एलील होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो अभी मैंने बात कही कि ये एक मिथ भी है कि हमेशा हम एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, क्या कि एक जीन के दो अलील होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जीन का एक अलील भी होता है, एक अलील भी होता है। और कब होता है? ये होता है बेटा आपका हैप्लॉइड के केस में। हैप्लॉइड यानी कि आपका स्पर्म और एग्स के प्रेजेंट में, ओवरी जो ओवरीज प्रोड्यूस करती है बेसिकली ओवम, उस केस के अंदर तो वहां पर एक जीन का एक ही अलील होगा। मतलब मेरी जो मदर है उनकी हाइट का जीन कैपिटल टी, मेरे जो फादर है उनकी हाइट का कैपिटल टी जीन, तो बेसिकली वो मिलकर क्या बनाते हैं? कैपिटल टी। और मेरा जो फिनोटिपिक नेचर जो शो रहा है वो कैसा है? टॉलनेस का है। अब एक जीन के दो अलील किस केस में होते हैं? ये होते हैं बेसिकली जाइगोट के केस में। जाइगोट या फिर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें या फिर हम सोमैटिक सेल की बात करें। अब एक जीन के एक और मिथ है बच्चों कि एक जीन के आपके मल्टीपल एलील्स भी होते हैं। ये जो केस है बच्चों मल्टीपल अलील का, ये मल्टीपल अलील का केस हमें देखने के लिए कहां मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलता है कोडोमिनेंस के केस में। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के केस में। और हमें कहां देखने के लिए मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलता है मल्टीपल एलिलिज्म के केस में। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। एक जीन के कितने हैं? मल्टीपल अलील्स हैं। मल्टीपल अलील्स कितने हो सकते हैं? मल्टीपल अलील्स हो सकते हैं बच्चों आपके ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, मतलब तीन एटलीस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, तीन अलील्स। अब ये एग्जांपल किसका है? ये जो एक्सेप्शन है आपके सामने एक जीन के तीन अलील्स, ये एग्जांपल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि आप लोग देखते हुए आ रहे हो कि किसी किसी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी भी होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए होता है। तो इस केस में क्या हो सकता है? ए बी बी ओ हो सकता है, ए ओ हो सकता है। तो मतलब मल्टीपल अलील्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग को। मतलब ए और बी अगर एक्सप्रेस हैं, अलील्स एक्सप्रेस हैं, तो वे वो बेसिकली क्या क्रिएट करेंगे? वो क्रिएट करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। अगर बी अलील एक्सप्रेस करा है और उसके साथ ओ अलील एक्सप्रेस करा है, ओ कोई अलील नहीं होता, वो बेसिकली एक नेचर का ही, उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी के ऊपर। बी ओ इसका मतलब है बी ब्लड ग्रुप, ए ओ इसका मतलब है ए ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि एक जीन के मल्टीपल अलील्स भी होते हैं, एक जीन के दो अलील्स भी होते हैं, और एक जीन के एक अलील भी होता है। ये केसेस किसके कहलाते हैं? जैसे जाइगोट की बात करें, हैप्लॉइड की बात करें, या फिर हम मल्टीपल एलिज्म की बात करें, कोडोमिनेंस की बात करें, ठीक है। तो यहां पर कुछ बेसिक्स भी साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं। तो अलील्स का केस जो था वो समझ में आया सभी को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मेंडल ने इन्हीं चीजों को बोला था, जब ये अलील्स वगैरह के बारे में बात नहीं हुई थी तब इन्हें बोला गया था, उन्होंने बोला था ये दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स, जीन्स को उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर्स। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। जब होमोजाइगस की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे मेंडल्स के फर्स्ट लॉ की, हम एक क्लीन स्लाइड लेते हैं, उस पर फटाफट से समझते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक क्रॉस पढ़ी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो हमने डिस्कस करा था, कैसे? कैपिटल टी, ठीक है, और एक था स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या था? बेसिकली ये फीमेल थी और ये था मेल, इनके बीच में क्रॉस कराई जा रही है। अब ये जो गैमेट्स है, ये जो बेसिकली इंडिविजुअल है, ये क्या शो कर रहे हैं? ये जीन क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं आपका, ये जो जाइगोट है ये शो कर रहा है आपका इंडिविजुअल, ये क्या है? आपका होमोजाइगस है, दोनों के दोनों। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम। जहां पर सेम, जहां पर सिमिलर दिख जाए अलील्स कॉम्बिनेशन, एलिलिक कॉम्बिनेशन, तो वो हो जाएगा आपका होमोजाइगस। जहां पर एलिलिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट दिख जाए तो वो हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस, जैसे कि इनका रिजल्ट आया था, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल या फिर ऑफस्प्रिंग की बात करें F1 जनरेशन के, कैसे थे आपके? हेटेरोजाइगस थे, ठीक है। हेटेरोजाइगस के बारे में आपको ध्यान रखना है, हेटेरोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ गैमेट्स का। नंबर ऑफ गैमेट्स का, नंबर ऑफ गैमेट्स। यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है बच्चों कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंडिविजुअल है, ये एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के इससे कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं? यहां पर जो F1 प्रोजेनी है, F1 जनरेशन है, इसके अंदर हमें सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सभी के सभी कैसे थे? टॉल थे, ठीक है, टॉल थे, टॉल दिखने में थे। अब हमें पता करने है कि ये कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2 की पावर n। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस को, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है?
नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस का मतलब है कि कितने हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है। यहां पर एक ही टाइप के हेटेरोजाइगस मिलेंगे तो एक ही आएगा यहाँ पे नंबर, तो यहां पर 2 की पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, कितने गैमेट्स मिलेंगे, हमें दो तरीके के गैमेट्स मिलेंगे। कैसे कैसे गैमेट्स मिलेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। कैसे, एक तो कैपिटल टी मिलेगा और आपका एक स्मॉल टी मिलेगा, केवल यही गैमेट्स आपको मिलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो एक ही जीन हो गया, अब मल्टीपल आपके हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। कैसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पर कितने जीन है, यहां पर जीन है एक, ये जीन है एक, ये जीन है और एक ये जीन है, मतलब टोटल कितने जीन है, 3 जीन है। 3 कैसे हेटेरोजाइगस, तो यहां पर 2 की पावर n हो जाएगा। तो इसका अगर फॉर्मूला निकाले 2 × 3, इसका मतलब 2 × 2 × 2 बेसिकली यहां पर 8 आ गया। तो यहां पर कितने गैमेट्स बन सकते हैं, यहां पर 8 गैमेट्स बन सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। एक है कैपिटल ए स्मॉल ए, एक है कैपिटल बी और एक है कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पर आपको बताना है कितने नंबर ऑफ गैमेट्स निकलेंगे। 2 की पावर n फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हेटेरोजाइगस को गिन लो केवल, एक और ये दो। तो यहां पर कितने निकलेंगे, आपके 4 गैमेट्स निकलेंगे। 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 × 2 = 4। 4 टाइप के गैमेट्स ही निकलेंगे और यहां से केवल एक ही टाइप का गैमेट्स निकलेगा जो भी होगा कैपिटल बी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से आप गैमेट्स की नंबर को बता सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या है और आपका फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है और हाइब्रिड क्या होता है। देखो हाइब्रिड को समझते हैं। हाइब्रिड एक्चुअल में क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट सेल्स मिलकर के आपका कोई एक सेल बने, दो सेल्स को मिलाकर के, जो जिनकी स्पीशीज डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट आपका अगर बात करें तो डिफरेंट जो है, डिफरेंट सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म, स्पर्म जो है डिफरेंट है और एग जो है वो डिफरेंट है, वो दोनों मिलकर के जो जाइगोट बनाते हैं, दैट जाइगोट इज नोन एज अ हाइब्रिड। और एक और इसके साथ टर्मिनोलॉजीज जोड़ी जाती है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगी साइब्रिड के बारे में। साइब्रिड एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट साइटोप्लाज्म को ऐड करके कोई सेल्स क्रिएट करी गई है तो इसका मतलब है साइब्रिड। उसमें न्यूक्लियस ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियस ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका हाइब्रिड। अब बात करते हैं जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। एक्चुअल में जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। देखो जीनोटाइप को समझो, यहां पर F1 जनरेशन के अंदर आपको हेटेरोजाइगस देखने के लिए मिल रहा है। ये है आपका हेटेरोजाइगस, ये रहा F1 जनरेशन के अंदर हेटेरोजाइगस। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर आपको फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिनोटाइप का मतलब है कि इसका फिजिकल कैरेक्टर, मतलब आउटर फिजिकली जो अपीयर हो रहा है। जैसे मैं हूं, मेरा फिनोटाइप क्या है, टॉल है। मेरा फिनोटाइप क्या शो कर रहा है, टॉलनेस को शो कर रहा है। अब ये टॉलनेस जो है ये क्या कहलाएगा, मेरा फिनोटाइप। दूसरी तरफ उस टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है, उस टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है वो कैसा है, उसके अंदर एलिलिक कॉम्बिनेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, क्योंकि इसी से ही बेसिकली फिनोटाइप टॉलनेस शो हो रही है। तो इसका एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या कहलाएगा, आपका जीनोटाइप। उस पर्टिकुलर जीन का एलिलिक कॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज अ जीनोटाइप। और जो टर्मिनोलॉजीज थी क्या थी, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पता लगता है इसको समझो। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बेसिकली F1 जनरेशन के अंदर सभी टॉलनेस फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रहे थे। टॉलनेस जो थी वो बेसिकली किसकी वजह से आई थी, ये आई थी आपकी कैपिटल टी की वजह से। क्योंकि कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंसी को, डोमिनेंसी का मतलब क्या है कि जो नेचर में एक्सप्रेस हो रहा है, नेचर में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, टॉलनेस एक्सप्रेस हो रही है। तो जो टॉलनेस है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो शो हो रही है नेचर के अंदर। जो नेचर के अंदर शो होगी वो डोमिनेंट होगा और जो शो नहीं होगी वो होगा डॉर्फनेस, यानी कि स्मॉल टी की जो डॉर्फनेस क्या कहलाएगी, ये बेसिकली आपका एक रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएगी, रिसेसिव ट्रेट कहलाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पुनेट स्क्वायर के अंदर। पुनेट स्क्वायर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से उन्हें अरेंज करते हैं, बात करते हैं पुनेट स्क्वायर को कैसे फॉर्म करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास F1 जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनका जीनोटाइप ये था। अब इसके बाद जब हम आगे क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं तो हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस क्या होती है कि जब कोई कैरेक्टर की, जब कोई जीनोटाइप की उसी के साथ ही क्रॉस कराना, किसी गैमेट की, किसी इंडिविजुअल की उसी के साथ क्रॉस कराना, दैट इज नोन एज अ जीन की सेल्फ क्रॉस। इसमें हमें कितने इंडिविजुअल मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, उनको एक स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज अ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक साइंटिस्ट है, इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, उसके बारे में मैंने अपनी वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर आपको वो डिटेल में देखनी है तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहां से जो गैमेट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, दो टाइप के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से जो गैमेट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब उनको यहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। अब ये आ गया यहां पे आपका कैपिटल टी और ये आ गया इस जगह स्मॉल टी।
अब यहां से जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और फिर यहां से कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आपका पोनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। हमने डाई हाइब्रिड के केस में भी पोनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, तो डाई हाइब्रिड के केस में भी हम पोनेट स्क्वायर बना सकते हैं। इस पोनेट स्क्वायर का बनाने का क्या फायदा क्या होता है, हम इसमें बहुत इजीली कैरेक्टर को शो करके देख सकते हैं, हम इजीली जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल आपके हेट्रोजाइगस हैं, कितने इंडिविजुअल आपके होमोजाइगस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या डिस्कस करना है, क्रॉसेस के बारे में कि डिफरेंट काइंड की क्रॉसेस क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ये जो हमने क्रॉस करी थी बच्चों, ये जो क्रॉस है यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी की जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में भी स्टडी करी थी, ये जो केस है ये कहलाती है आपकी बेसिकली एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहां पर केवल एक सिंगल जीन की रिक्वायरमेंट है, सिंगल जीन की, सिंगल जीन के ऊपर बेस्ड है, सिंगल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्रॉस कहलाएगी आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टडिंग वन ट्रेट एट टाइम, अगर हम एक ट्रेट की बात करें, एक कैरेक्टर की बात करें, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की क्रॉस के अंदर, और सिंगल जीन की बात करें तो ये कहलाएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था। दूसरी तरफ हम बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम तब देखते हैं जब आप जो लॉ मेंडल का थर्ड लॉ है वो पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो जो लॉ है वो बताता है कि आपका जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो उस केस में हमने दो जीन्स के बारे में बात करी थी उस क्रॉस के अंदर, तो वहां पर हमने डबल डबल कैरेक्टर को डिस्कस करा था, मतलब डबल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब दो जीन्स को डबल कैरेक्टर, वहां पे टू जीन्स की बात करी थी हमने, दो जीन्स लिए थे। ठीक है, तो जब सिंगल कैरेक्टर की बात करी जाए तो वो कहलाएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आपकी दो जीन्स की बात करी जाए, दो जीन्स की क्रॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, देखा जाए कि एक्चुअल में F1 जनरेशन कैसी है और F2 जनरेशन कैसी है, तो वो कहलाएगा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपकी देखने के लिए मिलती है लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के केस में, यानी कि ये जो मेंडल के फर्स्ट लॉ और मेंडल का सेकंड लॉ बेस्ड है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, लेकिन मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है वो बेस्ड है बच्चों आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बेस्ड है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनी हुई है और आप जाकर के देख सकते हैं। अब एक्चुअल में बैक क्रॉस क्या होती है, बैक क्रॉस क्या होती है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, हमारे पास जो F1 जनरेशन आई थी बच्चों, F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी था F1 जनरेशन के अंदर। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम इसी के वन ऑफ इट्स पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे तो दैट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। तो ये क्या कहलाएगी, बैक क्रॉस। अगर हम इसकी कैपिटल टी फादर के साथ करा दें या फिर हम इसकी स्मॉल टी मदर के साथ करा दें क्रॉस, तो ये कहलाएगी आपकी एक बैक क्रॉस। अभी किस केसेस में की जाती है और कब की जाती है, क्या की जाती है और क्या बोला जाता है, इसको समझ लेते हैं। अब बैक क्रॉस जो है, ये जो बैक क्रॉस है इसके दो टाइप है। ये क्या कहलाएगी, जब हम उसके पेरेंट्स के साथ इसकी क्रॉस कराएंगे तो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो है बच्चों दो टाइप की है। पहली तो है आपकी टेस्ट क्रॉस, दूसरी है उसकी आउट क्रॉस। ठीक है, अब बैक क्रॉस क्या है और आउट क्रॉस क्या है इसके बारे में समझते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग विद द होमोजाइगस रिसेसिव टू डिटरमाइन एन अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप। देखो, अब आपके पास F1 जनरेशन के अंदर ये जो जीनोटाइप आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता है। आपके पास तो प्लांट है, क्योंकि आप एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आपने एक मेल प्लांट लिया था और एक फीमेल प्लांट लिया था जो कि डॉर्फ था, मेल प्लांट लिया था जो कि टॉल था। अब इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराई थी, क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन मिली थी, आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता है। आपको जीनोटाइप नहीं पता है, आपको केवल इतना दिख रहा है कि हाँ भाई ये टॉलनेस शो कर रहा है, तो इसका मतलब है वो डोमिनेंट जीनोटाइप है। डोमिनेंट जीनोटाइप का एलेलिक कॉम्बिनेशन क्या है वो आपको नहीं पता है। तो उस केस में फाइंड आउट करने के लिए हम ये क्रॉस करते हैं जिसका नाम है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर आपने क्या करा, आपने डोमिनेंट जीनोटाइप की क्रॉस कराई है। डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, टू फाइंड द एलेलिक कॉम्बिनेशन of the dominant genotype। ठीक है, अभी कैसे कराते हैं इसको देख लेते हैं फटाफट। टेस्ट क्रॉस को हमारे पास एक है आपका स्मॉल टी, ये मतलब क्या है, ये पेरेंट है और इसकी क्रॉस हमें करानी है। क्या है हमारे पास, हमें इतना पता है ये डोमिनेंट से शो करा है। अब डोमिनेंट से शो करा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है भाई कि इसके पास एक कैपिटल टी तो होगा।
अब उसके पास जो नहीं होगा उसको हमने ओ रख लिया यहां पर, ठीक है, जो हमें नहीं पता है हमने ओ रख लिया यहां पर। अब इस टेस्ट क्रॉस को कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको पुनेट स्क्वायर मेथड की तरफ से फटाफट से परफॉर्म करके देख लेते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आएंगे। हम यहां पे 4 बॉक्सेस बनाने हैं, एक हो गया कैपिटल टी, ओ हो गया, यहां पर आ गया स्मॉल टी, स्मॉल टी, यहां पर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर क्या हो गया स्मॉल टी ओ, और यहां पर क्या हो गया स्मॉल टी ओ। यहां पर जो फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिनोटाइप हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है भाई टॉल, ठीक है, और हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर देखने के लिए मिल रहा है हमें डॉर्फनेस, डॉर्फनेस देखने के लिए मिल रही है, डॉर्फनेस देखने के लिए मिले जहां पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 50% आपके कैसे हैं टॉल हैं भाई, और 50% कैसे हैं आपके डॉर्फ हैं, ठीक है। अब जब डॉर्फनेस देखने के लिए हमें यहां पर मिल रही है तो यहां पर मोस्ट एक्सेप्टेबल और 110% हम यहां पर श्योर हैं, यहां पर जो जीनोटाइप होगा यहां पर ये टी होगा, क्योंकि डॉर्फनेस तो किसकी वजह से आती है, डॉर्फनेस तो तभी शो होती है जब आपकी होमोजाइगस कंडीशन होती है। मैंने आपको जब एक्चुअल में जो क्लास चल रही थी तब बताया था कि डॉर्फनेस कब शो होगी, डॉर्फनेस हमेशा बच्चों शो होती है जब वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होती है, डॉर्फनेस ऑलवेज शो इन अ होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, डॉर्फनेस इज ऑलवेज शो इन द होमोजाइगस कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जब होमोजाइगस कंडीशन का शो करिए तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसके बारे में किस तरीके से फाइंड आउट किया है हमने कि वो टॉलनेस था, तो इसका मतलब कैपिटल टी तो होगा, लेकिन उसका सेकेंडरी एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या है, सेकेंडरी एलील क्या है वो फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट करनी है, वो क्या है आपका स्मॉल टी। तो ध्यान रखना है टेस्ट क्रॉस के केस में जो रिजल्ट आएगा वो 50% टॉल दिखेंगे और 50% हमें डॉफ दिखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में आउट क्रॉस क्या होती है। देखो, टेस्ट क्रॉस जो की जाती है उसका एक बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप इसमें हाइब्रिड डेवलप कर सकते हैं, हाइब्रिड इसमें पता लगा सकते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड डेवलप करने के लिए, हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए आप यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस का, डेवलपमेंट के लिए टेस्ट क्रॉस यूज की जाती है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, हाइब्रिड डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं आउट क्रॉस क्या होती है, आउट क्रॉस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, आउट क्रॉस क्या होती है। देखो, आउट क्रॉस के केस में आपके पास जो डोमिनेंट जीनोटाइप है, उस डोमिनेंट जीनोटाइप को आपको मेल के साथ, यानी कि आपका एक जो डोमिनेंट पेरेंट था, डोमिनेंट जीनोटाइप था, उसके साथ आपको क्रॉस करानी है। इस केस में पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या होता है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब हमें यहां पर जो देखने के लिए मिलता है, जो आउट क्रॉस के अंदर, आउट क्रॉस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है सभी के सभी टॉल है, मतलब 100% आर टॉल, जो फिनोटाइप है वो कैसा है 100% आर टॉल, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जीनोटाइप की बात करें तो यहां पर जीनोटाइप आपको देखने के लिए मिलेगा 1 रेशियो और 2 रेशियो, हाँ 2 रेशियो 2 का, ठीक है, 2 रेशियो 2 का, यानी कि 1 1 रेशियो 1 हमें देखने के लिए मिलेगा यहां पर, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये जो फिनोटाइप है ये 100% कैसे है टॉल है, फिनोटाइप हमें देखने के लिए। तो इस क्रॉस का फायदा क्या हुआ, इस क्रॉस का फायदा ये है कि ये क्रॉस कराई जाती है, दिस आउट क्रॉस हेल्प इन जनरेटिंग अ डोमिनेंट जीनोटाइप प्रोडक्शन। आपको डोमिनेंट जीन का जीनोटाइप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे जीनोटाइप बनाने के लिए इस आउट क्रॉस का यूज किया जाता है प्रोडक्शन का। कैसे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरी एक हाइट का जीन है कि मतलब हाइट जो है नेचर में डोमिनेंट है, सबको बड़ी हाइट चाहिए। अब इसी जीन को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसी जीन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वन ऑफ द पेरेंट से हम अगर मेटिंग कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलेंगे सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टॉलनेस आपको हाइब्रिड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब एक स्पेशल कैरेक्टर को आपको इंक्रीज करना होता है, नंबर को इंक्रीज करना है, पर्टिकुलर जीन को नंबर को इंक्रीज करना होता है, तब हम किस केस में आउट क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस कराते हैं हाइब्रिड के केस में। अब क्या है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस को बहुत अच्छे से समझना है तो अपना दिमाग खोल करके बैठिएगा। देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज कब किया जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर जीन को डायग्नोस करने के लिए कि वो आपकी सेक्स लिंक डिसीज है या फिर नहीं है। मैंने क्या बोला उसका फिर से समझो। देखो, एक होते हैं आपके ऑटोसोम्स और एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 40 टू 44, ठीक है, लेकिन 45 एंड 46 रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो 2 क्रोमोसोम होते हैं लास्ट के, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सेक्स क्या है, बेसिकली मेल है या फिर फीमेल है। अगर वो एक्स एक्स होता है तो वो होता है फीमेल, अगर एक्स वाई होता है तो वो होता है मेल।
तो ये जो कंसेप्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस का, ये जरूर ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है, रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किया जाता है बेसिकली जो डिसीज है वो आपकी एक्स लिंक्ड है या फिर नहीं है, या फिर सेक्स लिंक्ड है या फिर नहीं है। क्योंकि 44 तो होते हैं, वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स, और आपके बाकी के जो दो पेयर होते हैं, जो वन लास्ट पेयर होता है वो कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स एक्स है तो ये होगी बेसिकली फीमेल, और एक्स वाई है ये होगा आपका बेसिकली एक मेल। देखो अब कोई डिसीज एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम पर रहेगी, फीमेल के अंदर तो दोनों पे होगी और मेल के अंदर ये एक पर होगी। तो ये ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किस लिए किया जाता है, टू डायग्नोज द डिसीज इज लिंक टू द एक्स क्रोमोसोम और नॉट, या फिर सेक्स लिंक डिसीज है या फिर नहीं है। अब इसका एग्जांपल लेकर के बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम एक क्रॉस रखते हैं जिसमें हम एक मेल ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम फीमेल। फीमेल जो है उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल जो होता है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब यहां पर फीमेल जो है इसके पास रेड आई है। रेड आई नेचर में कैसे है भाई, डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है, ध्यान रखना है, डी लिख दे रहा हूं इसके आगे डोमिनेंट, ठीक है, रेड आई। तो यहां पर मैं कैपिटल डब्ल्यू ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं स्मॉल डब्ल्यू ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये कैसी शो कर रहा है, ये व्हाइट आई, ये रिसेसिव है, व्हाइट आई, ठीक है, ये आपकी कैसी है, रिसेसिव है। अब इनके बीच में जो क्रॉस होगी, इनसे कैसे इंडिविजुअल डेवलप होंगे उसको एक बार बात कर लेते हैं। देखो एक्स डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और एक्स आपका कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये होगी कैसी आपकी फीमेल, ये है फीमेल। एक हो गया एक्स स्मॉल डब्ल्यू और दूसरा एक्स हो गया कैपिटल डब्ल्यू, ये भी आपकी ऐसी है फीमेल। अब एक हो गया एक्स कैपिटल डब्ल्यू और एक हो गया वाई, ये हो गया आपकी, ये हो गया आपका मेल। और दूसरा हो गया एक्स कैपिटल डब्ल्यू और ये हो गया वाई और ये भी हो गया आपका मेल। तो यहां पर अब हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहां पर हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि ये कैसा है, ये है आपका रेड आई, ये कैसा है, ये भी है आपका एक रेड आई। सारे के सारे इंडिविजुअल हमें कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, रेड आई वाले देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, रेड आई, ये सभी के सभी कैसे है, सब रेड आईज है, रेड आईज, ठीक है। हमने देखा, यहां पर हमने देखा, हमें देखने के लिए क्या मिला, यहां पर हमने देखा कि जितने भी फीमेल्स हैं और जितने भी मेल्स हैं यहां पे सभी के सभी कैसे हैं, आपके रेड आई हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेड आई है कैसे, रेड आई है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। देखो यहां पर ये जो कंडीशन है ये है कैसी, हेट्रोजाइगस की, ठीक है, हेट्रोजाइगस की कैसे है, क्योंकि यहां पर जो एलील है एक डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन जो नेचर में एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डोमिनेंट टाइप का, दैट्स व्हाई द फीमेल इज हैविंग अ रेड आई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये थी फर्स्ट क्रॉस, ये थी क्रॉस ए, ठीक है, क्रॉस वन, क्रॉस वन। अब हम केस लेते हैं क्रॉस सेकंड का, ठीक है, क्रॉस सेकंड, क्रॉस सेकंड। इस केस में क्या करना है, जो मेल है, मेल जो है उसको आपको एक डोमिनेंट वाला जीन दे देना है। मतलब कि यहां पर ये हो जाएगा कैसा, रेड आई, रेड आई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को यहां पर हम रखेंगे रिसेसिव, यानी कि वो रिसेसिव जो होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में होती है। तो ध्यान रखना है यहां पर जो होगा स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये सभी की आईज कैसी हो जाएगी, व्हाइट आई, ठीक है ना, आई जो है वो व्हाइट हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, रिसेसिव है, और यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट। अब यहाँ से हमें कैसे किस तरीके के जो जीनोटाइप मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं, जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे रहेंगे। देखो एक्स हो गया कैपिटल डब्ल्यू और एक्स हो गया स्मॉल डब्ल्यू, फिर एक एक्स हो गया कैपिटल डब्ल्यू और फिर एक एक्स हो गया उसके साथ स्मॉल डब्ल्यू। तो इसका मतलब है जो फीमेल्स है, फीमेल्स जो मिली हैं वो कैसी हैं, रेड आईज के साथ हैं, रेड आईज के साथ हैं, ठीक है। अब यहां पर हो गया वाई और आपका स्मॉल डब्ल्यू, एक्स, इसे इरेज करते हैं, इरेज। यहां पर हो गया एक एक्स हो गया स्मॉल डब्ल्यू के साथ और एक वाई हो गया। तो यहां पर जो रिजल्ट मिला है, यहां पर जो बॉय है, जो बॉय है वो है बेसिकली व्हाइट आई, वो कैसा है आपका व्हाइट आई का, ठीक है। यहां पर जो है ये है बेसिकली आपका स्मॉल डब्ल्यू और यहां पे वाई। यहां पर जो केस है, यहां पर जो हमें देखने मिला, बॉय मिला है आपको व्हाइट आईज, व्हाइट आईज।
तो यहां पर क्रॉस ए और क्रॉस बी के अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे दोनों के जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। हमने जब दोनों के सेक्सेस जो थे वो चेंज कर दिए तब उसके बाद जो हमें जो जीन थे वो चेंज कर दिए, जीन चेंज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो दोनों का डिफरेंट आया, मतलब कि एक्स लिंक्ड से डिसीज है, मतलब ये दोनों के दोनों डिफरेंसेस हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट्स में क्या है, डिफरेंसेस है, मतलब जो डिसीज है वो एक्स लिंक्ड से एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, मतलब कि वो एक एक्स लिंक्ड डिसीज है। क्योंकि क्योंकि आप एक्स लिंक से डिसीज इसलिए लिंक्ड है क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो तब एक्सप्रेस होगी अगर एक्स लिंक से होगी कि जब वो डोमिनेंट फॉर्म में होगी, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। ध्यान रखना इस बात का, होमोजाइगस कंडीशन मतलब जो फीमेल्स के पास होगी, फीमेल्स के पास यहां पर कैसी है, डोमिनेंट टाइप और रिसेसिव टाइप है, ठीक है, जो डिसीज है एक्स लिंक डिसीज है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में जो अभी हमने डिस्कस करा बहुत अच्छे से कि रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, अगर आपके दोनों क्रॉसेस के जो रिजल्ट हैं वो अगर डिफरेंट आए हैं, डिफरेंट आए तो इसका मतलब है जो डिसीज है वो एक्स लिंक्ड है। अगर दोनों क्रॉसेस के रिजल्ट है अगर वो डिफरेंट है तो डिसीज कैसी है, एक्स लिंक्ड डिसीज है। अगर दोनों क्रॉसेस के रिजल्ट सेम आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑटोसोमल डिसीज है। तो ध्यान रखना इस बात का, ऑटोसोमल डिसीज कब होगी और आपकी एक्स लिंक्ड डिसीज कब होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके डिफरेंट काइंड के इनहेरिटेंस पैटर्न की, कि कौन कौन से मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है जो हमें देखने के लिए मिलते हैं जो जेनेटिक्स में आपके सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं फटाफट से। एक चार्ट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पर, एक टेबल की फॉर्म में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता, ठीक है, कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता, कोई भी कंप्लीटली नेचर के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाता। जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, एक ब्लेंड निकल करके आएगा, ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। फॉर एग्जांपल एक स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, ठीक है। उसमें एक होता है आपका रेड फ्लावर और एक होता है आपका व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर जो होता है, रेड फ्लावर, और एक होता है आपका व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। ये जो होता है ये नेचर में रिसेसिव होता है और ये होता है नेचर में कैसा आपका डोमिनेंट होता है। अब ये दोनों के दोनों नेचर में ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाते, जिसके अंदर जो F1 प्रोजेनी मिलती है उसके अंदर एक ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। ब्लेंड हमें देखने के लिए मिलता है किस तरीके के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम इनकी क्रॉस करा लेते हैं फटाफट से, जिससे हमें बहुत इजीली आइडिया लग जाएगा। कैपिटल आर हो गया रेड फ्लावर्स का और इनका हो गया स्मॉल आर का। जब आप इनका एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां पर जितने भी आपके जो F1 ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सभी के सभी आपके कैपिटल आर स्मॉल आर है, जो कि एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें जो फिनोटाइप देखने के लिए मिलेगा बच्चों, वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कैसा, आपका पिंक फ्लावर का। सभी के सभी फ्लावर्स कैसे हैं, पिंक है। ना तो वो शो कर रहे हैं डोमिनेंसी को, यानी कि ना तो वो रेड फ्लावर्स को शो कर रहे हैं, ना ही वो पिंक फ्लावर्स को शो कर रहे हैं। उनके अंदर एक ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, मिक्सअप देखने के लिए मिलता है। दूसरी हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस देखने के लिए हमें कब मिलता है, इनहेरिटेंस पैटर्न जो है कोडोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा जैसे आप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो आपका कोई इंडिविजुअल है एबी ब्लड ग्रुप जिसका है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप एबी है। मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग करी थी इस पूरी वीडियो की, तो मल्टीपल एलिज्म के केस में आपके 3 तरीके अलील्स होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जो प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर। आई ए है, आई बी है और आई ओ है। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ओ ब्लड ग्रुप। अगर ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो हो जाएगा आपका बेसिकली आपका ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है और अदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आई ए और आई ओ दैट इज नोन एज अ ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। तो कोडोमिनेंस का केस है, मतलब दोनों ही चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। दोनों ही चीजें बोथ ऑफ द पेरेंट्स के आपके दोनों के दोनों अलील्स अपना अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। दोनों के दोनों पेरेंट्स आपके अलील जो होंगे, जो बेसिकली एग से आए होंगे और एक स्पर्म से आया होगा, फादर से आया होगा, तो वो दोनों के दोनों जीन्स अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे जो हमें F1 ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बोथ द पेरेंट्स ट्रेड्स शो अप फुल्ली, दोनों के दोनों शो करेंगे फुल्ली। जैसे रेड एंड व्हाइट शो द रेड एंड व्हाइट पैचेस, ठीक है। अगर फ्लावर्स जो होंगे उनके ऊपर रेड एंड व्हाइट पैचेस आ जाए, या फिर हम एक आपने जो कुत्ता देखा है, कुत्ता जिसके ऊपर जो डॉग होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं, तो वो भी एक तरीके कोडोमिनेंसी शो कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। थर्ड वन मल्टीपल एलिज्म, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मोर देन 2 चॉइस ऑफ एलील्स एग्जिस्ट इन अ जीन, जैसे आई ए हो गया, आई बी हो गया एंड आई हो गया। दिस इज प्रेजेंट इन अ एबीओ सिस्टम, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो भी आपका कोडोमिनेंसी को शो करता है, ध्यान रखना। फोर्थ वन
प्लियोट्रॉपी इनहेरिटेंस पैटर्न, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। प्लियोट्रॉपी का मतलब समझो कि जब आपका एक जीन, एक पर्टिकुलर जीन से मल्टीपल ट्रेट्स अफेक्टेड हो, मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर शो हो, तो वो कहलाएगा आपका प्लियोट्रॉफी। ठीक है, वन सिंगल जीन रन्स अ मल्टीपल टास्किंग शो, मल्टीपल टास्किंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को शो करेगा एक ही जीन, तो क्या कहलाएगा आपका प्लियोट्रॉपी। और दूसरी तरफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें आपके मल्टीपल जीन्स मिलकर के एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या होंगे, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल होंगे जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और पॉलीडक्टाइली, ये सभी किसके एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपी का। कैसे, फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है, उसके एब्सेंस की वजह से उसका जो जीन होता है वो आपका ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से, ऑल्टरेशन की वजह से जो एंजाइम होता है वो क्रिएट नहीं होता है, वो होता ही नहीं है, एंजाइम फुली फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो आपका फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो फिनाइल पायरुविक एसिड आपका डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है, बहुत सारी अदर फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो होते हैं वो शो होने लगते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये एक बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन के केस में देखा जाता है, जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जो जीन्स है उसमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज हो जाएगा, तब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, पॉलीडक्टाइली, इन सभी के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो को जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है उनको जाकर के चेक कर सकते हैं। थंबनेल के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने मेंशन कर रखा है इन सभी चीजों के बारे में, प्लियोट्रॉपी के बारे में। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली के केस में मतलब जो सिक्स्थ फिंगर होती है वो डेवलप हो जाती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपका मल्टीपल जीन्स मिलकर के एक फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करें। जैसे ह्यूमन के स्किन का कलर, ह्यूमन स्किन कलर की बात करें तो स्किन पिगमेंटेशन के लिए आपके ए बी और सी जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ए बी सी जीन अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो कैसा होगा, अगर डोमिनेंट जीन है जैसे कैपिटल ए, अगर हम बात करें ए बी सी जीन मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, अगर ये जीन है तो वो कैसा होगा, उसका रंग काफी ज्यादा गोरा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं एक बार। मल्टीपल जीन्स एंड वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, और उनके एग्जांपल्स क्या है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ध्यान रखना है, स्किन पिगमेंटेशन। प्लियोट्रॉपी का ध्यान रखना है, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और पॉलीडक्टाइली। तो ये सभी केस किसके हैं, आपके प्लियोट्रॉपी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बात करेंगे आपके कुछ और जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स से कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में, उनको हम क्विक रिवीजन लेकर के चलेंगे और बात करेंगे उनके बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बैन एक्टर्स। एंड हाँ, अब 21 जून को जो एग्जाम है, 21 जून को जो एग्जाम हो रहा है ना बच्चों, 21 जून को, तो उसके लिए बैन एक्टर्स ने ना फ्री कर दिया है, एकदम फ्री। ठीक है, एकदम फ्री। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 6397898646। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री दिए जाएंगे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्विक रिवीजन माइंड मैप्स हैं। ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आपके लिए डाउट सेशन अरेंज किए जाएंगे। जो भी आपका डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे नीट एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स निकलते हैं। क्योंकि आपने जो पीसीबी स्ट्रीम ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसी किसी बच्चों के पास पीसीएमबी भी होती है, तो वो सभी बच्चों के लिए जो बायोलॉजी से रिलेटेड आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए करियर काउंसलिंग भी अरेंज की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल and like, share and subscribe the Bionactors, and stay tuned with the Bionactors for the future videos.